कितनी दूर में जानते हैं, पूरी भूमंडल राज्य पाठ में जानेंगे। तो बोले ठीक है, ये बढ़िया रहेगा, अब नारद जी से संपर्क करें। अब नारद जी आज मैं आया हूँ डोरंडा के राजेंद्र चौक में, जो शिव मंदिर महावीर मंदिर न्यास समिति हैं, पुजारी जी हैं, कथावाचक हैं और ये जाने माने कथावाचक भी है, आचार्य जी है आशुतोष मिश्रा जी। तो इनके यहाँ पे अभी आने वाले समय में जो हमारा एकदम हिंदुओं के लिए, जो सनातनियों के लिए सबसे पवित्र मंथ माना जाता है वो सावन है। तो इसमें बहुत सारे कार्यक्रम करते हैं हमारे आचार्य जी, कथावाचक महोदय। तो आइए इनसे थोड़ा जानकारी लेते हैं कि आने वाले। ओम नमः शिवाय। बहुत ही सौभाग्य का बात है कि हम लोग आगामी जो है 30 तारीख से श्रावण मास लग रहा है और श्रावण मास की पावन बेला पर 1 मास शिव महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन जो है श्री शिव मंदिर महावीर मंदिर न्यास समिति के प्रांगण में राजेंद्र चौक के समीप ही है मंदिर, वहीं से कर रहे हैं। और कथा जो है 30 दिन चलेगी और विशेष रूप से फलकारक है ये कथा, क्योंकि कथा जो है बहुत जगह होती है, शिव पुराण की 7 दिन 9 दिन की कथा होती है, लेकिन यहाँ पर आगामी 12-13 साल 14 साल से ये कथा जो है चलती आ रही है। 2012 से शुरू हुआ था, कोरोना काल में भी जब मंदिर बंद थे तब भी ये कथा जो है हम अकेले बोलते थे, लेकिन कथा आगामी उतने दिन से चलती आ रही है। तो कथा जो है बहुत दिन से है और बहुत लोग इसमें बहुत जुड़ चुके हैं। तो क्या क्या कार्यक्रम होने वाला है अभी जो आप लोग रखेंगे पूरे सावन महीने में, जो चलेगा आपका क्या क्या कंटिन्यू कार्यक्रम चलेगा? देखिए 30 तारीख को कलश यात्रा है, यहाँ 10 बजे से प्रारंभ होगी, जो बटन तालाब से कलश लेकर जो है महिलाएं, जो 108 महिलाएं जो है वो कलश लेकर यहाँ आएंगी। और उसी दिन से कथा जो है संध्या 4 बजे से लेकर 6:15 बजे तक चलेगी। और प्रतिदिन संध्या 6:15 बजे जो है बाबा का दीपदान होगा, भोलेनाथ का दीपदान होता है। जो श्रावण मास में बहुत से लोग ऐसा करते, जैसे कार्तिक मास में दीप का दान करते हैं, उसी प्रकार श्रावण मास में भी जो है भोलेनाथ का दीप का दान होता है। तो जो प्रतिदिन जो है दीप का दान करेंगे और बाबा की रोज आरती होती है और बाबा का भव्य श्रृंगार होता है प्रतिदिन श्रावण मास में श्रृंगार होता। तो ये बहुत बड़ी अलौकिक है। और प्रत्येक सोमवार के दिन हम लोग एक अलग अलग आयोजन करते हैं। जैसे पहला सोमवार पड़ रहा है तो उस दिन हम लोग लक्षार्चन करेंगे 1008 नाम से, बाबा भोलेनाथ के 1008 नाम का लक्षार्चन होगा और फिर उसी पुष्प से भगवान का भव्य श्रृंगार होगा। दूसरा सोमवार जो है हम लोग 1008 लीटर दूध से बाबा का भव्य महाअभिषेक होगा। जो सभी महिलाएं जो है 100-200 महिलाएं हैं वो दूध लाती हैं और उसके बाद उसका अभिषेक होता है। और उसके बाद फिर शाम में फिर महाश्रृंगार होगा बाबा का, फिर वो दीप का दान आरती इत्यादि होगी। तीसरा सोमवार जो है पार्थिव लिंग पूजन होगा, छोटे छोटे शिवलिंग जो है बनाएंगे, महिलाएं बनाएंगी और उसके बाद उसका पूजन होगा। 1.25 लाख शिवलिंग जो है बनता है, दिन के सुबह से वो कार्यक्रम चालू होता है और शाम तक वो चलता है। और फिर उसकी विसर्जन इत्यादि का कार्यक्रम होता है। और फिर हम लोग 23 तारीख को जो एक रविवार, आखिरी रविवार श्रावण का पड़ेगा, उस दिन हम लोग पहाड़ी बाबा का जल यात्रा निकालते हैं, जो रांची की एक बहुत पुरानी परंपरा जो हम लोग चलाए हैं डोरंडा से, जो चलती आ रही थी, कुछ दिनों से बंद हो गया था बीच में, लेकिन हम लोग ये जो चालू किए हैं तो इसमें लोग जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। 1000-2000 लोग जो है इस कार्यक्रम में भाग लेते हैं। यहाँ से जल यात्रा जाती है पहाड़ी मंदिर और उसके बाद हम लोग यहाँ आते, फिर कथा होती है। फिर लास्ट सोमवार के दिन हम लोग भगवान का 56 भोग लगाते हैं और 56 भोग भी हम लोग लॉटरी के माध्यम से लगाते हैं। एक लॉटरी सबको देते हैं, प्रसाद का एक कूपन होता है, कूपन सबको प्राप्त होता है और उससे फिर वो प्रसाद वो लाते हैं और उसके बाद भगवान का भोग लगता है। और यहाँ सबसे बड़ी बात है कि सब लोग मिलकर लाख बत्ती बनाते हैं। पिछले बार 3.5 लाख बत्तियों से भगवान का सुंदर जो है श्रृंगार हुआ था और फिर उसको प्रज्वलित किया गया था और बड़ी सुंदर अलौकिक छटाओं से युक्त था वो श्रृंगार। और उसके बाद आखिरी दिन जो है 27 तारीख को आपको इनका विशेष रूप से जो है रुद्र महायज्ञ जो है वो होगा और भंडारे के साथ जो है
समाप्ति होगी राखी के दिन। राखी के दिन जैसे आपने कहा कि हम लोग यहाँ से मतलब पहाड़ी मंदिर के लिए निकलते हैं, बहुत सारे भीड़ होते हैं, तो कोई अगर आपसे आकर उसमें सम्मिलित होना चाहते हैं, कोई श्रद्धालु अगर आपसे उसमें ये जो यात्रा होगी उसमें बाबा के लिए जल लेकर जाते हैं, तो वो जल कहाँ से लेके जाएंगे? देखिए, हम लोग यहाँ से जल अवेलेबल कराते हैं और जल एक जगह का नहीं रहता है। नर्मदा जी का जल, गंगा जी का जल, जमुना जी का, त्रिवेणी का जल, और आपको क्या बोलते हैं हरिद्वार का जल, और उसके बाद आपको अयोध्या में सरयू जी का जल, हम लोग के जो है क्या नाम है स्वर्णरेखा नदी का जल इत्यादि, रानी चुआ से हम लोग लाते हैं स्वर्णरेखा नदी का जल। तो इतने जलों को हम लोग मिलाते हैं और मिलाने के बाद उस जल को एक पात्र में जमा करते हैं, बड़ा पात्र में उसको जमा करते हैं, और जमा करने के बाद फिर उस जल का अभिमंत्रित करके सबको देते हैं। तो उतना जल जो है, उतने नदियों का जल जो है वो भगवान भोलेनाथ को चढ़ता है। यहाँ से हाँ। यात्रा निकलेगी और पहाड़ी बाबा को जल अभिषेक होगा। जल अभिषेक तो होता है। मतलब अच्छे खासी संख्या में यहाँ से लोग जाते हैं। 1000-1500 लोग रहते हैं, मतलब कम संख्या नहीं रहती है। 1000-1500 लोगों हाँ। की संख्या में जाते हैं। हाँ। एक मैं जानना चाहूंगा, जैसे आपने कहा दीपदान, तो मेरे लिए तो पता नहीं, बाकी लोग जानते होंगे दीपदान क्या होता है और इसके लाभ क्या है, किसको करना चाहिए। और अभी शिव महापुराण कथा होगा तो किनका जो है ना बहुत सारी समस्याएं होते हैं, किन्हीं का व्यापार नहीं चल रहा है, कि अभी सावन माह में बहुत अच्छा होता है, भोलेनाथ बहुत खुशी होकर आशीर्वाद देते हैं, किन्हीं का रोजगार नहीं चल रहा है, किन्हीं को नौकरी नहीं लग रहा है, किसी का एग्जाम नहीं हो रहा है, किसी का शादी नहीं हो रहा है, कोई बीमार है, तो इससे किस तरह से मतलब आपका कथा में लोग आएंगे, कथा सुनेंगे और उनको इसका लाभ मिलेगा। शिव महापुराण का अगर कथा सुनने अगर आपके इस प्रांगण में आते हैं तो कैसे उनको लाभ मिलेगा? देखिए, दीप ज्योति पर ब्रह्म, दीप ज्योति जनार्दना, मतलब दीप हरतो में पाप संध्याम, दीप ज्योति नमस्ते, शुभम करोति कल्याणम, मतलब सारे अशुभों का नाश जो है दीप जलाने से करते हैं। और महादेव के दीपदान करने से क्या बोलते हैं, कुबेर को अलकापुरी का राजपाट प्रदान हो गया था। कुबेर जो था उसको अलकापुरी का भगवान महादेव ने राजपाट प्रदान कर दिया था। तो धन ऐश्वर्य संपदाएं जो है बाबा भोलेनाथ को दीप के दान करने से प्राप्त होती है। इसीलिए दीप दान जो है विशेष फलकारक, और खास करके श्रावण मास में जो है अगर दीप का दान करते हैं, रोज 1 दीप जलाते हैं या 5 दीप या 108 दीप, बहुत से लोग हैं कि पूरे सावन में रोज प्रतिदिन 108 दीप जलाते हैं, उनकी तो कहना है क्या, परंतु 1 दीप भी कम से कम अगर संध्या बेला में बाबा को अर्पण करते हैं तो मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। दरिद्र व्यक्ति को धन पाता है, बंधन व्यक्ति का बंधन कट जाता है, भयग्रस्त व्यक्ति उसका भय मिट जाता है, और जो संतान के प्रति जिसका संतान नहीं है, जो बहुत दिन से चाहता है कि मेरे संतान हो जाए, तो पुत्र पौत्र आदि की प्राप्ति नहीं है, तो उसको पुत्र पौत्र आदि प्राप्त होते हैं। अच्छा, तो आप जैसे कुंडली वगैरह भी देखते हैं क्या? हाँ जी जी, कुंडली वगैरह भी देखते हैं। जैसे मिलान करते हैं, गन मिलान वगैरह होता है। हाँ। तो आप कथा वाचन का काम कर सकते हैं। तो अगर मेरे व्यूअर चैनल में देख रहे हो, अगर आपसे कथा कराना चाहते हो तो आपका नंबर मैं अभी दे दूंगा, आपसे कथा करके संपर्क कर सकते हैं। किसी प्रकार का भी आप कथा का हर जैसे भागवत पुराण की कथा, मेरी 3 कथा हुई थी, अभी इसके बाद अभी एक और कथा इस श्रावण मास के बाद मेरा एक यहीं पे श्यामली कॉलोनी में होने वाली है, तो वो कथा होगी। उसके बाद मेरा एक और कार्यक्रम चतरा में है, तो अभी लगातार उसके बाद गया, झारखंड के आसपास क्षेत्र में अभी गया में मेरा हर पितृपक्ष में हम लोग 7 दिन की भागवत कथा करते हैं, वो परमानेंट है। अच्छा, वो परमानेंट है। हाँ। तो मतलब अभी जो भी आना चाहेंगे वो आपके यहाँ पे, ये राजेंद्र चौक के पास में मंदिर है, आप आइए और संपर्क कीजिए और इस कथा में जुड़िए और आनंद की अनुभूति कीजिए। इतना आनंद आएगा कि आपको लगेगा ही नहीं। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं इस कथा को सुनने के लिए। लोग सावन मास को बहुत मानते हैं, बहुत लोग मिनी बाबा धाम बोलते हैं तो चले जाते हैं, अंगनाबाड़ी, हाँ, वहाँ पे देवघर में जाते हैं, बहुत भीड़ रहता है, लोग को वहाँ पे भी जाते हैं। बट उसके बाद जो नहीं वहाँ जा पाते हैं, कोई आंगनबाड़ी नहीं जा पा रहे, पहाड़ी मंदिर नहीं जा पा रहे, तो आसपास के क्षेत्र के लोग यहाँ पर आकर भी बाबा को प्रसन्न करके अपना फल की प्राप्ति कर सकते हैं। यहाँ क्या है ना, देखिए, बहुत से लोग अपनी सुविधा अनुसार, बहुत से लोग की समर्था नहीं है कि उतना बड़ा आयोजन कर सके, तो हम लोग ने ये कार्यक्रम इसलिए रखा कि हर किसी के पहुंच से देवताओं की प्राप्ति हो। और आज सनातन के इस युग में, सनातनी युग में लोगों को भ्रमित करने वाले बहुत से लोग हैं, इसलिए लोगों को ये जो है धर्मशास्त्र के बारे में
बताना हर कुछ का दायित्व है और हर कोई से ये काम हो जाता है। अब 1.25 किलो दूध है, मट्टी के पार्थिव लिंग है इत्यादि, घर में पूजा करने में बड़ा पैसा खर्च होता है, धन का खर्च होता है, लेकिन यहाँ पर करेंगे तो उनको वो सब जो है कम खर्च में और सामूहिक रूप से करेंगे और उसको फल की प्राप्ति भी अत्यधिक होगी। सामूहिक रूप से आएंगे तो हाँ, उनका समय भी बचेगा, समय का बचत है, हर कुछ की उनको फायदा ही फायदा है। हाँ, जो घर पे नियम कानून करना है, हाँ, रोजी रोजगार में लोग लगे हुए हैं, नौकरी जाना है, डेली पैसा है, उनका अपना काम धंधा है, उसको रहते हुए भी धर्म को थोड़ा सा करना है, तो थोड़ा समय निकाल के आ सकते हैं। कथा सुनने, जैसे आपने बोला 4 बजे आप कथा सुनने के लिए आप आ सकते हैं, 2 घंटा समय निकालिए सावन माह के लिए और कथा का आनंद उठाइए। बहुत सुंदर कथा कहते हैं। मैं इस बीच में थोड़ा इनका क्लिप लगा दूंगा कथा का, आप देखेंगे आपको कैसा कथा कहते हैं आशुतोष मिश्रा आचार्य जी। और इसी तरह मैं आपको आने वाले समय में इस परिसर में जो भी कथा और जो भी कार्यक्रम होगा या कथावाचक हमारे महंत पंडित आशुतोष मिश्रा आचार्य जी के द्वारा जो भी कार्यक्रम किया जाएगा आपको इसी तरह अपडेट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।